ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। और चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग लगाओ गैसों का अणुगतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति। और इसमें फर्स्ट में लिखो, गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। गैस सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा। गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। गैस है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म का मतलब आप सभी जानते हो, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा होता है। मतलब जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तथा इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो गैस के कण है वो क्या बहुत ही छोटे छोटे हैं, और छोटे छोटे कण क्या बनाते हैं, एक से अधिक कण क्या बना लेते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब एक से अधिक कण मिलके वो क्या बना लेते हैं, अणु बनाते हैं। नेक्स्ट में लिखना, एक गैसीय अणु का वास्तविक आयतन। एक गैसीय अणु का वास्तविक आयतन। एक गैसीय अणु का वास्तविक आयतन का मतलब ये हुआ, हमारे पास ही कोई बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, बहुत सारी गैस भरी हुई है। और इस गैस क्या करते हैं, ये गैस क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका क्या बना लेते हैं, ये गैस मिलकर क्या बना लेते हैं, एक अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक अणु गैस है। अब हम बात करते हैं इस अणु गैस का वास्तविक आयतन। इस अणु गैस का क्या है, वास्तविक एक अणु गैस का क्या है, वास्तविक आयतन है। और इस पूरे संपूर्ण गैस का, एक गैस अणु का वास्तविक आयतन संपूर्ण गैस का आयतन की तुलना में, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब आप सभी जानते हो, नगण्य का मतलब होता है सर, नगण्य का मतलब होता है सर जीरो के आसपास। जीरो के आसपास जो मान होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये गैसीय अणु है, और ये पूरा आयतन की बात करें तो ये जो गैसीय अणु का जो वास्तविक आयतन है वो इसकी तुलना में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। मतलब नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है जीरो के आसपास मान। जैसे ये मैं मान बोलूं 1.0002, ये मान क्या होता है, नगण्य होता है। इसी प्रकार से मैं बोलूं 0.002, ये भी क्या होता है, नगण्य होता है। इसी प्रकार से मैं बोलूं 0.005, ये भी क्या होता है, नगण्य होता है। इसी प्रकार से बोलूं 0.007, ये भी क्या होता है, नगण्य होता है। मतलब ये जीरो के आसपास मान है। हमने दो पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। गैस है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तथा इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि एक गैसीय अणु का वास्तविक जो आयतन है वो संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है सर, जीरो के आसपास जो मान होता है उसको क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। मतलब जो जीरो के आसपास जो मान होता है उसको हम किसके बराबर मान सकते हैं सर, जीरो के बराबर मान सकते हैं। पॉइंट 3, गैस के कणों के मध्य टक्कर, गैस के कणों के मध्य टक्कर, गैस के कणों के मध्य टक्कर पश्चात होती है। ये पश्चात शब्द क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है कार्य ऊर्जा पर भी, कार्य ऊर्जा पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 11वीं क्लास से, वहां पर एक शब्द आया पश्चात क्या होती है। पश्चात टक्कर में क्या होता है, जैसे दो कणों के मध्य टक्कर होती है, ये दो कण है, इन दोनों कणों के मध्य टक्कर होती है, तो इन दोनों कणों का जो वेग है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टक्कर के बाद वेग में क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता मतलब इनमें हानि नहीं होती है। क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। मतलब हानि होनी चाहिए टक्कर के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो गैस के कणों के मध्य टक्कर पश्चात होती है, और हम जानते हैं कि पश्चात टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा की क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। गैस के कणों के मध्य जो टक्कर होती है वो कौन सी होती है, पश्चात टक्कर होती है। सर पश्चात टक्कर में क्या होता है, सर पश्चात टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती है और संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। और गतिज ऊर्जा में क्या नहीं होता, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता है। गैस के कणों के मध्य जो टक्कर कौन सी होती है सर, वो पश्चात टक्कर होती है। पश्चात टक्कर का सर मतलब है टक्कर के बाद जो वेग रहेगा वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अगर वेग एक समान रहने के मतलब ये हुआ कि वेग में क्या नहीं होगा, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वेग में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई प्रकार की क्या नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती। किस ऊर्जा में हानि नहीं होती, ऊर्जा में क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। और नंबर लिखो, गैस के कण, गैस के कण, गैस के कण बर्तन की दीवार पर, गैस के कण बर्तन की दीवार पर, बर्तन की, गैस के कण बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। तो गैस के जो कण है वो क्या करते हैं, बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। अगला पॉइंट लिखना, गैसों के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है, और इस टक्कर के कारण क्या हो जाते हैं, गैसों के मध्य पश्चात टक्कर होती है, और इस पश्चात टक्कर के कारण, अगला पॉइंट लिखना फॉल 5 नंबर, गैस गैसों के, गैसों के कणों के मध्य, कणों के मध्य, गैसों के कणों के मध्य पश्चात टक्कर होती है। इस पश्चात टक्कर के कारण, इस पश्चात टक्कर के कारण गैस के कणों की गति की दिशा, गैस के कणों की दिशा, गैस के कणों की दिशा त्रिविमीय होती है।
ये से लिखो, गैस के कणों की दिशा परिवर्तन होती है, त्रिविमीय परिवर्तन होती है, ऐसे लिखो। त्रिविमीय का मतलब होता है गैस के जो कण होते हैं वो 3 डायमेंशन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। वो भी सही है और ये भी सही है, परिवर्तन हो जाती है। मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज होता है, हो जाती है, लेकिन ऊर्जा में क्या नहीं होती, हानि नहीं होती। मतलब वेग में कोई प्रकार का क्या नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। इसके बाद आप लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, पॉइंट नंबर है 6। अलग 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 गैस के कणों का वेग, गैस के कणों का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग गैस के कणों का वेग अलग अलग होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 6। अलग अलग गैस के कणों का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लगाओ इसमें, पॉइंट नंबर 7। गैस के कणों के मध्य, गैस के कणों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। गैस के कणों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट लिखो 1 नंबर। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप या शून्य केल्विन, शून्य केल्विन ताप बोल सकते हो। परम ताप को क्या बोलते हैं, शून्य केल्विन ताप बोलते हैं। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा को के ई से लिखते हैं और परम ताप को क्या लिख देते हैं, टी से लिखते हैं। यहाँ पर टी क्या है, परम ताप है। ये क्या हुआ, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत की अभिकृति। पहला अभिकृति क्या है, पहली तो अभिकृति ये है, गैस है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, मतलब जो गैस के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोल देते हैं, अणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, कोई बर्तन है और इस बर्तन में क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है। और हम जानते हैं कि सूक्ष्म जो कण होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, एक से अधिक कण क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो एक अणु का जो वास्तविक गैस का आयतन है, एक अणु का वास्तविक जो आयतन है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। जैसे आप रूम में आप खड़े हो, मैं बात करूं आपके आयतन की बात करूं और संपूर्ण इस कमरे की आयतन की बात करूं, तो आपकी तुलना में क्या है, संपूर्ण आयतन की तुलना में आपका जो आयतन है वो क्या होगा, नगण्य होगा। ये बात दूसरा नियम ये कहता है। दूसरी अभिकृति ये कहती है। तीसरी क्या होती है कि गैस के कणों के मध्य जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है गैस के कणों के मध्य की टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो वेग रहता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। वेग एक समान होने का मतलब ये है कि सर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर P बराबर होता है mv होता है। यहाँ पर m तो क्या होता है, कणों का द्रव्यमान होता है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर वेग पर निर्भर करेगा। अगर वेग नियत रहेगा दोनों तरफ, मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद
वेग नियत रहेगा तो यहाँ पर क्या नहीं रहेगी, सवेग में क्या नहीं होगा, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और गतिज ऊर्जा में क्या नहीं होगा, कोई प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होता है। यहाँ पर 1/2 क्या रहता है, कांस्टेंट है, और m जो द्रव्यमान रहता है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर v² वेग भी क्या रहेगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का वेग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहता है, शून्य रहता है। इसी पर इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर कब होती है, प्रत्यास्थ टक्कर जब होती है जब संवेग में परिवर्तन नहीं हो और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो। संवेग में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को किस पर निर्भर करती है, ये करती है वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वेग पर। मतलब टक्कर के बाद और टक्कर से पहले, टक्कर के बाद और टक्कर से पहले क्या रहना चाहिए, वेग समान रहना चाहिए। अगर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वेग एक समान है तो वो टक्कर कौन सी कहलाती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। और हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ऊर्जा की हानि नहीं होने का मतलब ये है इसमें वेग का क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। टक्कर से पहले और टक्कर का जो बाद का जो वेग रहता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। फिर चौथा पॉइंट है, गैस के कणों, गैस के जो कण है, गैस के कण बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं, आरोपित दाब करते हैं, आरोपित दाब लगाते हैं। और पुनः जो बर्तन का जो गैस है वो न्यूटन का क्या करता है, तत्कीय नियम लागू करता है, पुनः क्या कर देता है, समान परिणाम का जो दाब है वो गैस पर अप्लाई कर देता है। फिर पॉइंट नंबर 5 है, गैस के कणों के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ये हम जानते हैं। इस प्रत्यास्थ टक्कर के कारण गैस के कणों की जो दिशा है क्या हो जाती है, क्या परिवर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब कोई गैस का कण x दिशा में गति कर रहा है तो वो टक्कर के बाद कौन सी दिशा में कर सकता है, y दिशा में कर सकता है, z दिशा में भी कर सकता है। अलग अलग गैस के कणों की, अलग अलग गैस के कणों का जो वेग होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ये हम जानते हैं। गैस के कणों के मध्य न तो आकर्षण पाया जाता है, न ही प्रतिकर्षण पाया जाता है। मतलब नहीं, गैस के कणों के मध्य नहीं तो क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण पाया जाता है, और नहीं अंतरा आणविक प्रतिकर्षण पाया जाता है। जिससे गैस के कणों के मध्य की दूरी होती है क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। आपको इतना ही लिखना है, गैस के कणों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है। गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, परम ताप के समानुपाती होती है। यहाँ पर से परम ताप का मतलब होता है 0 केल्विन ताप।